कहानी एक मलेशियाई लड़की से शुरू होती है जो बहुत सारी किताबें पढ़ती है और कहानियां सुनाती है। वह हमें कैट मॉरिस की कहानी बताती है जो गांव वालों से बातचीत कर रहा है। गांव वाले चूहों से परेशान है और मॉरिस से कहते हैं कि उसे इन चूहों को गांव से निकालना होगा। मॉरिस बताता है कि चूहों की संख्या बहुत ज्यादा है और वह अकेले ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम जी है जो चूहों को नियंत्रित कर सकता है। जब जी गाँव वालों के सामने आता है तो वह सभी चूहों को अपने पास बुला लेता है। जी चूहों को नदी के पास ले जाकर उन्हें गिरा देता है। गाँव वाले उसकी इस कार्रवाई से खुश होकर उसे पैसे देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि चूहे नहर के दूसरी तरफ से बाहर आते हैं और जी भी वहां पहुंचता है। ये पता चलता है कि सभी चूहे और जी मिलकर पैसे कमाने के लिए एक नाटक कर रहे हैं। जी कुछ चूहों को गांव वालों के पास लाकर उन्हें परेशान करता है ताकि वह गांव वालों से और पैसे ले सके। इस बीच एक चूहा मॉरिस से कहता है कि उन्हें ये सब गलत करना बंद कर देना चाहिए और लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। वह सुझाव देता है कि उन्हें एक ऐसा द्वीप खोजना चाहिए जहाँ सभी चूहे एक साथ रह सके। मॉरिस झूठ बोलता है कि उसे उस द्वीप के बारे में पता है, लेकिन उसे नावों की जरूरत है ताकि वे वहां जा सके। वह चूहों को बताता है कि उन्हें तब तक काम करना होगा जब तक उनके पास नाव खरीदने के लिए पैसे नहीं आ जाते। वास्तव में मॉरिस सिर्फ चाहता है कि सभी चूहे मिलकर काम करे। अंत में सभी चूहे उसके झूठ पर विश्वास करके उसके नए लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि वह उन्हें बेवकूफ बना रहा है और आने वाले दिनों में उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना होगा। दृश्य बदलता है और हमें एक शहर के मेयर के पास ले जाया जाता है जो दो चूहा पकड़ने वालों को पैसे दे रहा है क्योंकि वह उनके काम से खुश है। हालांकि मेयर एक और चिंता में है कि भले ही शहर में चूहे नहीं है, फिर भी खाने की चीजें तेजी से चोरी हो रही है। जैसे ही वही यह कहता है, बॉसमैन गुस्से में वहां आता है और मेयर से कहता है कि खाना चोरों को पकड़ना हमारा काम नहीं है। मेयर भी बॉसमैन से डरता है। फिर दृश्य बदलकर हमें मॉरिस के चूहों के पास ले जाया जाता है जो सुरल के जरिए इस शहर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे शहर में पहुंचते हैं, सभी चूहों को चिंता होती है कि यहाँ चूहों की कोई निशान नहीं है। चूहों का नेता सभी को चेतावनी देता है कि हमें यहाँ सावधान रहना चाहिए, लेकिन बाकी सभी इसे नजरअंदाज करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मॉरिस और जी भी शहर के गेट से आ रहे हैं, लेकिन वे भी ये देखकर चिंतित है कि यहाँ लोग नहीं है। मॉरिस जी को एक कमरे में ले जाता है जहाँ वे मलेशिया से मिलते हैं। मॉरिस मलेशिया से बात करता है और ये देखकर हैरान होता है कि मलेशिया एक बात करने वाली बिल्ली को देखकर आश्चर्यचकित नहीं है। जब मॉरिस उससे पूछता है कि वह हैरान क्यों नहीं है, तो मलेशिया जवाब देती है कि उसने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और उसे इस दुनिया में होने वाली हर चीज पर विश्वास है। मलेशिया उनसे कहीं ज्यादा समझदार थी। वह बताती है कि उसे चूहों के साथ काम करने के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताएगी। वह कहती है कि वह इस शहर के मेयर की बेटी है और अब वे चिंतित है कि उनके शहर का खाना तेजी से गायब हो रहा है। वह पूछती है कि क्या वे इस समस्या में उनकी मदद करेंगे। फिर दृश्य बदलता है और हमें बॉसमैन के पास ले जाया जाता है जो अजीब तरीके से सारा खाना खा रहा है। वह अपने लोगों से कहता है कि उसने शहर में नए चूहों की उपस्थिति महसूस की है और वह चाहता है कि वे सभी चूहे उसके पास तुरंत आए। इस बीच जब चूहे उसके सामने होते हैं तो उनके सामने कई जाल लग जाते हैं जिन्हें वे पहचान नहीं पाते। इस तरह चूहों का लीडर दिखाई देता जो मलेशिया जी को लाया है और मॉरिस चूहा पकड़ने वालों की दुकान में जाता है क्योंकि मलेशिया को इन चूहा पकड़ने वालों पर शक था। वे लोग वहाँ चुपचाप निगरानी करने लगते हैं। अचानक मलेशिया एक गुप्त दरवाजा खोल देती है जिससे जी एक गुप्त क्षेत्र में पहुंच जाता है। मॉरिस और मलेशिया भी उनके पीछे आते हैं। वहां का दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य होता है क्योंकि यह भूमिगत क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ एक कमरे में ढेर सारा खाना है। मलेशिया जानना चाहती है कि उनके शहर का खाना गायब क्यों हो रहा है और इसके पीछे बॉसमैन का हाथ है, लेकिन उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती। तभी मॉरिस को अपने चूहों की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि सभी चूहे एक जाल लेकर आ रहे हैं जिसमें उनका नेता फंसा हुआ है। बहुत कोशिशों के बाद नेता को जाल से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी परेशानी खत्म नहीं होती क्योंकि चूहा पकड़ने वाले वहां हमला करने आ चुके होते हैं। ये लोग जल्दी से सभी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मॉरिस मौका देखकर भाग जाता है। जैसे ही मॉरिस को एक और मौका मिलता है, वह वापस आता है और सभी चूहों के साथ मलेशिया और जी को उनके चंगुल से बचा लेता है। ये सभी चूहे मलेशिया से पहली बार मिलकर बहुत खुश होते हैं और उससे उस द्वीप के बारे में पूछते हैं जहां सभी लोग मिलकर रहते। मलेशिया बताती है कि वह द्वीप असली नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। जैसे ही वह सच बताती है, मॉरिस की झूठ पकड़ी जाती है। मॉरिस सबको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था, बल्कि चाहता था कि वे सब हमेशा एक साथ रहे। सभी मॉरिस से सहमत होते हैं और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन एक चूहा बहुत उदास होकर वहां से चली जाती है। उसे रोकने के लिए उसका पति भी उसके पीछे जाता है। दोनों के जाने के बाद मोरेश्वर जी को पता चलता है कि एक और चूहा गायब है। इसी बीच मलेशिया चूहा पकड़ने वालों के पास जाकर उन्हें जहर की एक बोतल दिखाती है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है, अब मरने से पहले मेरे साथी चूहे के बारे में सच बताओ। दृश्य कटता है और एक चूहा रोते हुए टनल में आता है। वह बहुत डरी हुई है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक बहुत सारे हाथ बाहर आते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। उसका साथी जो उसका पीछा कर रहा था इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है। चूहा पकड़ने वालों की मदद से मलेशिया और जी अपने खोए हुए चूहे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसे बचाने के लिए सभी अन्य चूहे वहां से निकल जाते हैं और डर के मारे जो व्यक्ति इन दोनों चूहों को पकड़ता है वह मलेशिया और जी को बताता
बताता है कि बॉसमैन केवल चूहों को नहीं पकड़ता बल्कि वह कुछ बड़ा योजना बना रहा है जो उनके लिए खतरा हो सकता है। वह बताता है कि इसके पीछे का राज जंगल में छिपा हुआ है। दृश्य फिर से कटता है, हमें दिखाया जाता है कि मॉरिस एक लालची व्यक्ति है जो जैसे ही मौका मिलता है पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ये दिखाया जाता है कि सभी चूहों ने अपने खोए हुए चूहे को ढूंढ लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका साथी चूहा भी गायब हो गया है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जो जंगल के बीच में है, जहाँ एक आदमी रहता है जिसके पास एक पाइप है और वह जानवरों को नियंत्रित कर सकता है। जी और मलेशिया चुपके से उसे देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉसमैन के सामने वह चूहा है जिसने अपने साथी चूहे को गायब होते देखा था। बॉसमैन उस चूहे से कहता है कि हमें साथ काम करना चाहिए, लेकिन वह चूहा उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह मॉरिस के साथ काम करता है। वह उससे कहता है कि मेरा साथी कहाँ है, मुझे उसे दिखाओ। जैसे ही वह ऐसा कहता है बॉसमैन अपनी कोट से उसका साथी चूहा निकालता है। ये चूहा ये देखकर हैरान होता है कि उसका साथी अभी भी ठीक है, लेकिन बॉसम ने उसे रिहा नहीं किया। इस बीच मॉरिस की एंट्री होती है और वह बॉसमैन से अपने 2 साथियों के साथ भाग जाता है और अपने सभी साथी चूहों से मिलता है, दृश्य करता है और हमें दिखाया जाता है कि मलेशिया और जी उस आदमी के घर में उसकी पाइप चुराने गए हैं। लेकिन जैसे ही जी उसकी पाइप चुराता है आदमी की आंखें खुल जाती है और वह तेजी से जी को पकड़ लेता है और उसे कुछ चीज से मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह उसे बेहोश कर देता है। जब जी होश में आता है तो वह देखता है कि मलेशिया उस आदमी से लड़ने की कोशिश कर रही है जिसके पास पाइप है, लेकिन ये लड़ाई बहुत सफल नहीं हो रही है क्योंकि वह आदमी दोनों को हरा देता है और अपनी पाइप वापस ले लेता है। वह अपनी पाइप को हिलाकर उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है और अपने नियंत्रण में ले लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बुरा करे, मलेशिया का एक रोबोटिक चूहा उस आदमी की पैंट में चला जाता है और उसका दिमाग खा लेता है, जिससे मलेशिया और जी उसके नियंत्रण से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों बिना समय बर्बाद किए तेजी से शहर की ओर भागते हैं। दूसरी ओर मॉरिस समझता है कि यह शहर उसके और उसके चूहों के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए वह सभी साथी चूहों के साथ इस शहर से भाग रहा है। तभी वह देखता है कि बॉसमैन एक अजीब शक्ति से दुनिया के सभी चूहों को अपनी ओर खींच रहा है। मॉरिस के साथ ही चूहे भी इस अजीब शक्ति की वजह से उसकी ओर खींचे जा रहे हैं। मॉरिस उन्हें मदद करने के लिए कहता है और मलेशिया से सहायता मांगता है। मॉरिस जल्दी से जंगल की ओर भागता है और रास्ते में जी और मलेशिया से मिलता है। वह उन्हें पूरी कहानी बताता है और उन्हें मदद के लिए कहता है। जी और मलेशिया भी बॉसमैन के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी चाहता है कि वह इस बॉसमैन को उस पाइप की मदद से नियंत्रित करे। वह पाइप को पीटना शुरू करता है, लेकिन पाइप सही से नहीं बचती। बॉसमैन भी मलेशिया को मार देता है और वह उसे बेहोश कर देता है। जब वह चूहों को अपनी ओर खींचने लगता है, जैसे ही चूहे उसके अंदर जा रहे होते हैं वह और भी बड़ा खतरा बन जाता है। मलेशिया जब बेहोश होती है तो होश में आते ही जी को प्रोत्साहित करती है कि उसके अंदर हिम्मत है और उसे पाइप को बचाना चाहिए। जी अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता और सभी चूहे बॉसमैन के नियंत्रण में आ जाते हैं। जब चूहे बॉसमैन के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं तो बॉसमैन कमजोर पड़ने लगता है। इस बीच कुछ चूहे हाथ पकड़े होते हैं और उनके बीच एक नीली जादुई चीज धड़क रही होती है जो सभी को नियंत्रित कर रही है। ये जादुई चीज इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे देखकर रोने लगते हैं। एक बहादुर चूहा इस चीज पर हमला करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है और उसे जादुई चीज द्वारा मार दिया जाता है। अपने साथी चूहे को मरता देख मॉरिस को साहस मिलता है। वह जादुई चीज पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है। सभी दुखी होते हैं। फिर मॉरिस की आत्मा मृत्यु के देवदूत के पास जाती है जो उसे बताता है कि उसकी 9 जिंदगियों में से 4 खत्म हो चुकी है। ये जानकर मॉरिस खुश होता है और देवदूत से विनती करता है कि उसकी 2 जिंदगियां ले ले, लेकिन उसके साथियों को जीवित कर दे। देवदूत उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सब लोग खुश होते हैं। मलेशिया और मॉरिस एक होते हैं और सभी खुशी से झूम उठते हैं। अंत में मलेशिया कहानी की किताब बंद कर देती है। ये पता चलता है कि शुरुआत में जो कहानी सुनाई जा रही थी वह वास्तव में मॉरिस की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें मलेशिया भी थी और इसका सुखद अंत था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।